हेलो स्टूडेंट्स, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल का चैप्टर हम कर रहे थे और इस चैप्टर में लास्ट वीडियो में हमने बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवर्ड को डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में मैं कुछ स्पेशल एंट्रीज़ आपको बताऊंगा जो जनरली आती है जर्नल में और थोड़ा रूटीन से अलग होती है। तो ये 4-5 एंट्रीज़ हैं, इनको थोड़ा ध्यान से समझें। इनमें फर्स्ट होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हमने जब शुरू में वीडियोस भेजे थे उसमें बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में बताया था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस दैट हैव बीन इनकर्ड बट नॉट पेड, मतलब उनकी पेमेंट नहीं हुई। जैसे सपोज हमने जिसमें हम जो बिज़नेस कर रहे हैं वो एक रेंटेड बिल्डिंग में कर रहे हैं और 5000 पर मंथ हम उस बिल्डिंग का रेंट देते हैं। आज हमारा ईयर एंड हो गया है, पूरे 12 मंथ्स हो गए हैं, लेकिन अभी हमने जो किराया पे किया है लैंडलॉर्ड को, वो सपोज़ अभी इस साल हमने अभी 9 मंथ्स का ही रेंट दिया है। 9 5 45,000 हमने रेंट दिया है, लेकिन हमारे पूरे ईयर का, आज पूरे 12 मंथ्स हो गए हैं, हमारे ईयर का जो रेंट है वो 60,000 बनता है 12 मंथ्स का, लेकिन अभी 3 मंथ्स का यानी 15,000 रेंट अभी हमने दिया नहीं है, ईयर एंड हो गया। तो ऐसे खर्चे जो करंट ईयर से रिलेटेड होते हैं लेकिन टिल एंड वो अभी तक हमने दिए नहीं होते, तो दे आर कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो साल के एंड में उसकी हमें एक एंट्री बनानी होती है। तो एंट्री होती है, जैसे सपोज अब रेंट हमने नहीं दिया तो एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट है, तो हमारा वो करंट ईयर का एक्सपेंस है, वेदर वी हैव नॉट पेड बट दिस इज़ द एक्सपेंस ऑफ द करंट ईयर, देयरफॉर वी विल डेबिटेड द रेंट अकाउंट। और टू, अब क्योंकि पे तो किया नहीं इसलिए एक स्पेशल अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाता है टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट मतलब ये हमें देना है लैंडलॉर्ड को। ये आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है एंड लैंडलॉर्ड इज़ आवर क्रेडिटर, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। ऐसे ही सैलरी की बात करें तो कई बार हमने अपने एम्प्लॉयज़ को टिल एंड अभी 11 मंथ्स की सैलरी दी है, 1 मंथ की सैलरी एम्प्लॉयज़ की अभी ड्यू है, देनी है, तो साल के एंड में हमें एंट्री बनानी पड़ेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट को इसलिए डेबिट कर रहे हैं, या जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें हम रेंट अकाउंट को इसलिए डेबिट कर रहे हैं बिकॉज दे आर द एक्सपेंसेस ऑफ द करंट ईयर, और एक्सपेंस डेबिट होते हैं, लेकिन दिस इज़ आर लाइबिलिटी वी आर टू पे, देने हैं, इसलिए हम आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट को, कंसर्न एक्सपेंस को हम आउटस्टैंडिंग के नाम से क्रेडिट करेंगे। ऐसी एक प्रीपेड एक्सपेंस होता है। प्रीपेड होता है एक्सपेंस पेड इन एडवांस। सपोज़ वही जो मैं रेंट वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, अब इस मंथ सपोज़ हमने अभी 15 मंथ्स का, इस साल हमने सपोज़ 15 मंथ्स का रेंट दे दिया। इस साल हम 5,000 पर मंथ के हिसाब से टोटल 75,000 रेंट पे कर चुके हैं। अब साल का बनता तो 12 मंथ्स का है, लेकिन हमने 3 मंथ्स का नेक्स्ट ईयर का अप्रैल मई जून का वो रेंट इसी साल दे दिया, यानी इस साल हमारी जो रेंट की पेमेंट हुई वो 15 मंथ्स की हुई। तो लेकिन हमारा जो खर्चा है रेंट का वो तो 12 मंथ्स का ही बनता है। तो साल के एंड में हम क्या करते हैं, जितना रेंट हमने नेक्स्ट ईयर का जब पे किया था, जब हमने उसको डेबिट किया था, तो वो दिस इज़ नॉट द एक्सपेंस ऑफ द ईयर, उसको ईयर के एंड में अब हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं और एक स्पेशल अकाउंट हम डेबिट कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रीपेड रेंट। तो प्रीपेड रेंट वो एसेट हो जाती है हमारी, क्योंकि अभी 3 मंथ्स हम उस बिल्डिंग में रहे नहीं हैं, लेकिन हमने उसका रेंट पे कर दिया है, तो वो हमारी एसेट है साल के एंड में। तो एंट्री बनती है प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, यानी वो एक्सपेंस जो प्रीपेड है वो क्रेडिट हो जाता है कैंसिल करने के लिए, क्योंकि हमने ओवर डेबिट कर दिया उसको, जब उसको पे किया होगा तो हमने उसको डेबिट कर दिया होगा, बस दिस इज़ नॉट द एक्सपेंस ऑफ द करंट ईयर, इसलिए उसको कैंसिल करते हैं क्रेडिट करके और एक स्पेशल अकाउंट डेबिट कर देते हैं जिसको हम अपनी एसेट मानते हैं प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से। तो कंसर्न एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से डेबिट हो जाता है और वो पर्टिकुलर एक्सपेंस क्रेडिट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो ये एंट्री हम बनाते हैं प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। इसी तरह एक और इसमें स्पेशल ट्रांजैक्शन डेप्रिसिएशन की आती है। डेप्रिसिएशन टर्म हम डिस्कस कर चुके हैं शुरू में, वीडियो जो हमने भेजे थे जब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमने की थी, तो उसमें मैंने आपको डेप्रिसिएशन बताया था। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, जब जैसे मशीनरी है, तो जब उनका हम कंटिन्यूस यूज़ करते हैं तो उनकी वैल्यू कम होती चली जाती है, वो घिसती चली जाती हैं।
तो वो हमारा डेप्रिसिएशन होता है, और डेप्रिसिएशन हमारा मेजर एक्सपेंस है, खर्चा है। तो साल के एंड में हम डेप्रिसिएशन की एंट्री बनाते हैं। मान लिया सपोज हमारी 5 लाख की मशीनरी है और हमें कहा जा रहा है कि मशीनरी 10% डेप्रिसिएट हो गई है, आप उसकी एंट्री बनाइए। साल के एंड में हमें डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस को कंसीडर करना होता है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर हम क्या एंट्री बनाएंगे? अब 5 लाख का 10% यानी 50,000 की मशीन हमारी डेप्रिसिएट हो गई। तो मशीन इज़ गोइंग फ्रॉम द बिजनेस बाय द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 50,000, और वो 50,000 हमारा क्या है? वो 50,000 हमारा एक्सपेंस है, खर्चा है, और एक्सपेंस डेबिट होते हैं। तो एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, यानी कंसर्न एसेट हम क्रेडिट कर देते हैं और डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करते हैं, बिकॉज दिस इज़ आवर एक्सपेंस। इसी तरह एक और एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल वो मनी होता है जो ऑनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है या ऑनर ने बिजनेस को दिया है। तो बिजनेस क्या करता है? उस पैसे के ऊपर ऑनर को इंटरेस्ट देता है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक, द बिजनेस हैज़ टेकन दैट मनी फ्रॉम द ऑनर। तो लाइक वाइज जैसे इंटरेस्ट बैंक को पे करना था, द बिजनेस इज पेइंग इंटरेस्ट टू द ऑनर, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दिस इज द एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड और कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, क्योंकि कैपिटल जो होता है ना वो ऑनर को रिप्रेजेंट करता है, ये ऑनर को देने हैं, तो उसके कैपिटल अकाउंट में चले जाते हैं, क्रेडिट हो जाता है ऑनर कैपिटल के नाम से। तो एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और इसका ठीक उल्टा होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? ड्राइंग मैंने टर्म आपको बताई थी, जब भी ऑनर पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से पैसे निकालता है या कोई भी चीज़ निकालता है तो दैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग। तो अब वो बिजनेस का पैसा ऑनर ने यूज़ किया है तो बिजनेस कहता है ड्राइंग के ऊपर आप इंटरेस्ट हमें दें। तो ऑनर बिजनेस को इंटरेस्ट पे करता है ड्राइंग के ऊपर। दिस इज़ द इनकम ऑफ द बिजनेस, और इनकम क्रेडिट होती है, और ये अमाउंट हमें ऑनर से लेना है। ड्राइंग अकाउंट ऑनर को रिप्रेजेंट करता है, ऑनर हमारा डेटर हो जाता है, लेने हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी क्रेडिटेड, बिकॉज इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, तो वो क्रेडिट हो जाता है। तो एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये कुछ मैंने स्पेशल एंट्रीज आपको इस वीडियोज़ में बताई। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को, प्रीपेड एक्सपेंस को, डेप्रिसिएशन को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि कई बार कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो किसी एसेट पे पर्टिकुलर हम करते हैं। एसेट हमने कोई ख़रीदी, मशीन ख़रीदी और उसी टाइम हमने कुछ उस पर खर्च किया, तो वो हमारा अलग से एक्सपेंस कंसीडर नहीं होता, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। तो वो कैसे होता है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी ये जो स्पेशल ट्रांजैक्शंस मैंने आपको 5 बताई हैं, इनको ध्यान से करें। और एक मैं ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इसमें इलस्ट्रेशन 15 है ये आपकी बुक में। इस इलस्ट्रेशन को खुद ट्राई करें और इसमें वही सब एंट्रीज़ हैं जो अभी हमने डिस्कस की हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।